आज हम एक बहुत ही असाधारण वापसी की कहानी में उतर रहे हैं। ज्ञानोदय के कई साल बाद गौतम बुद्ध का अपने घर कपिलवस्तु लौटना। हमारे पास जो स्रोत है वो कपिलवस्तु में करुणा की वापसी नाम के एक लेख का अंश है। और हमारा मकसद सिर्फ एक पुरानी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि बल्कि उसे एक दिन में हुए भावनात्मक और दार्शनिक विस्फोट को समझना है। यह कहानी रिश्तों की है जो ज्ञान से पूरी तरह बदल गए। हम ये देखेंगे कि जब कोई इंसान इतना बदल जाता है कि पहचाना ना जाए, तो उसकी घर वापसी कैसी होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये किसी राजा की जीत के बाद वाली वापसी नहीं थी। ये एक ऐसे विचार की वापसी थी जिसने एक इंसान का रूप ले लिया था। कहानी का जो असली द्वंद्व है वो अतीत और वर्तमान के बीच का है। एक तरफ राजकुमार सिद्धार्थ थे जो गए थे, और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध थे जो लौटे थे। और उन लोगों के लिए ये समझना लगभग नामुमकिन था जो अब भी उन्हें सिर्फ सिद्धार्थ के रूप में देख रहे थे, अपने बेटे, अपने पति। हाँ, अपने राजकुमार के रूप में। तो चलिए उस पल में चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, कपिलवस्तु की वही गलियां जहां कभी राजकुमार सिद्धार्थ के रथ के घोड़ों की टापें गूंजती थीं, आज उन्हीं गलियों में एक भिक्षु नंगे पांव खामोशी से चल रहा है। लेख में इस दृश्य का बड़ा सजीव वर्णन है। न कोई राजसी कपड़े, न मुकुट, कुछ नहीं। बस एक मिट्टी का भिक्षा पात्र और आंखों में एक अजीब सी शांति। यह छवि दिमाग में अटक जाती है ना। एक राजकुमार अपने ही शहर में भिक्षा मांग रहा है। और ये कोई सहयोग नहीं था, ये एक सोचा समझा संदेश था। अपने ही राज्य में भिक्षा पात्र लेकर चलना वो दुनिया को ये बताने का एक तरीका था कि मैं अब उस पहचान का हिस्सा नहीं हूं जिसे तुम जानते हो। ये सांसारिक शक्ति, सत्ता, वंश, इन सब को पूरी तरह से नकारने का एक खामोश लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। सोचिए, शहर में क्या कानाफूसी हो रही होगी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, क्या ये वही है हमारे राजकुमार? उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होगा। एक राजकुमार जो सोने के बर्तनों में खाता था, आज घर घर जाके। बिल्कुल। और ये टकराव सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहा, ये सीधी चुनौती थी राजमहल के लिए, स्थापित व्यवस्था के लिए। बुद्ध ये दिखा रहे थे कि उनकी असली पहचान उनका शाक्य वंश नहीं, बल्कि उनका खोजा हुआ धर्म है। और ये संदेश जब उनके पिता राजा शुद्धोधन तक पहुंचा तो मानो भूचाल आ गया। हाँ, यहीं से कहानी का असली भावनात्मक केंद्र शुरू होता है। लेख के अनुसार जब राजा शुद्धोधन ने ये सुना तो उनके हाथ कांप उठे। सालों का गुस्सा, दर्द और बेटे के लिए जो दबा हुआ प्यार था, वो सब एक साथ बाहर आ गया। सोचकर देखें उस पिता के मन की हालत। उन्होंने सपना देखा था कि उनका बेटा एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, दुनिया जीतेगा, और जब वो लौटा तो एक भिक्षु बनकर। उनकी सारी उम्मीदें, उनका सारा मान सम्मान, सब कुछ उसे एक भिक्षा पात्र में सिमट गया था। वे दौड़कर बुद्ध के पास पहुंचते हैं और लेख के शब्द हैं कि उन्होंने कठोरता से कहा, यह शाक्य वंश का अपमान है। देखिए, वो इसे एक बेटे की हरकत के तौर पर नहीं, वंश की प्रतिष्ठा पर हमले के तौर पर देख रहे हैं। हाँ, ये एक गहरा मोह है ना? सही कहा, मोह। सांसारिक चीजों, रिश्तों और पहचान से एक गहरा लगाव, एक पकड़। और बुद्ध का जवाब ठीक इसके विपरीत है, वैराग्य। यानी इस लगाव से पूरी तरह मुक्ति। उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया, पिता, जिस कुल में जन्म लिया है वो शरीर का है, पर जिस धर्म में प्रवेश किया है वो आत्मा का है। ये एक असाधारण कथन है। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी दो पहचान है, एक जो आपने दी और एक जो मैंने खुद पाई है, और मेरी असली पहचान दूसरी वाली है। और यहीं पर कहानी का असली द्वंद्व सामने आता है। सांसारिक मोह यानी अपने बेटे और वंश से जुड़ाव, और बुद्ध का आध्यात्मिक वैराग्य, उस जुड़ाव से पूरी तरह मुक्त हो जाना। इसी पल शुद्धोधन को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनका बेटा लौट तो आया है, पर अब वो उनका नहीं रहा, वो किसी बड़े सत्य का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या ये वैराग्य एक तरह से क्रूर नहीं लगता? अगर हम परिवार के नजरिए से देखें तो उन्होंने तो बस अपने बेटे और पति को खो दिया था। क्या आध्यात्मिकता की खोज में व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को इस तरह नजरअंदाज करना सही है? ये सवाल आज भी उठता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल सवाल है, और ये कहानी इसका कोई आसान जवाब नहीं देती। बुद्ध के नजरिए से वो एक बड़े परिवार, पूरी मानवता के दुख को दूर करने निकले थे, लेकिन शुद्धोधन के नजरिए से ये एक पिता के दिल को तोड़ने जैसा था। ये कहानी हमें दिखाती है कि महान आध्यात्मिक यात्राएं
अक्सर अपने पीछे ऐसे टूटे हुए रिश्ते छोड़ जाती हैं। यह हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि जिसे हम प्यार करते हैं, क्या हम उसे उसके अपने रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह आज़ाद कर सकते हैं, अपनी उम्मीदों का बोझ डाले बिना? ये बहुत गहरा सवाल है। पिता का सामना तो हुआ, लेकिन महल के अंदर तो एक और भी खामोश और शायद ज्यादा गहरा टकराव इंतजार कर रहा था, यशोधरा। हाँ, यशोधरा। उनका त्याग बुद्ध के त्याग से किसी भी मायने में कम नहीं था। बस उसका उसका स्वरूप अलग था। बुद्ध ने महल छोड़ने का चुनाव खुद किया था। यशोधरा पर यह त्याग थोपा गया था और उन्होंने उसे अपनी गरिमा के साथ जिया। लेख बताता है कि सिद्धार्थ के जाने के बाद उन्होंने एक तपस्विनी जैसा जीवन बिताया। सारे श्रृंगार त्याग दिए, जमीन पर सोती थीं। उनका वैराग्य महल की दीवारों के भीतर था। जब बुद्ध महल में प्रवेश करते हैं तो यशोधरा सामने आती हैं और यहाँ कोई चीख पुकार नहीं है, कोई शिकायत नहीं। लेख कहता है केवल वर्षों का मौन। वो खामोशी वाकई किसी भी चीख से ज्यादा असरदार रही होगी। और फिर वो बुद्ध से सिर्फ एक वाक्य कहती हैं, यदि त्याग की कसौटी है तो मैंने भी सब कुछ त्यागा है। वो सीधे सीधे अपने त्याग को उनके त्याग के बराबर रख रही हैं। ये एक जबरदस्त दावा है। उनका मौन सिर्फ स्वीकृति नहीं है, उसमें एक चुनौती भी है। वो कह रही हैं कि आपने जो बाहर जाकर पाया, मैंने वही यहां रहकर साधा है। और जो बात इस कहानी को अद्भुत बनाती है वो ये है कि बुद्ध इस बात को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। लेख का एक बहुत ही मार्मिक हिस्सा है जहां बताया गया है कि बुद्ध ने पहली बार किसी के सामने सिर झुकाया तो वो यशोधरा थी। एक बुद्ध जो किसी के आगे नहीं झुकते, अपनी पूर्व पत्नी के त्याग के आगे नमन करते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और फिर वो कहते हैं, यशोधरा तुम मेरी पहली शिष्या हो। इस एक वाक्य में उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने यशोधरा को अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखा जिसे वो पीछे छोड़ आए थे। उन्होंने उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जिसने अपने तरीके से सत्य को पाया है। उन्होंने पति पत्नी के सांसारिक रिश्ते को खत्म करके उसे गुरु शिष्या के एक नए आध्यात्मिक रिश्ते में बदल दिया। उन्होंने यशोधरा को अतीत के बोझ से आजाद कर दिया। और शायद यशोधरा को अपने सालों के इंतजार और त्याग का यही फल चाहिए था। शिकायत नहीं, बल्कि स्वीकृति, पहचान। हाँ, ये उनके रिश्ते को एक नए स्तर पर ले गया, बंधन से मुक्ति की ओर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस कमरे में एक और व्यक्ति था जो ये सब देख रहा था, उनका बेटा राहुल, जिसने अपने पिता को सिर्फ कहानियों में सुना था। यशोधरा राहुल को आगे करती हैं और कहती हैं, ये आपका पुत्र है, आपका उत्तराधिकारी। वो अभी भी दुनिया की भाषा बोल रही हैं, बेटा, वारिस, विरासत। ये स्वाभाविक भी है। वो एक माँ है, उनकी दुनिया अभी भी वंश और विरासत के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन बुद्ध के लिए उत्तराधिकार का मतलब ही कुछ और था। उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरा उत्तराधिकारी वो नहीं जो राज्य पाए, बल्कि वो जो सत्य को समझे। और उसी पल उन्होंने राहुल को सांसारिक विरासत नहीं, बल्कि अपने धर्म की विरासत सौंप दी। कहानी के अनुसार राहुल दुनिया का पहला बाल भिक्षु बना। यह विरासत की एक क्रांतिकारी पुनर्व्याख्या है। यह खून के रिश्तों पर आधारित वंशावली उत्तराधिकार से ज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक उत्तराधिकार की ओर एक निर्णायक बदलाव है। और जरा सोचिए, ये सब राजा शुद्धोधन अपनी आंखों से देख रहे होंगे। उनका बेटा पहले ही हाथ से जा चुका था और अब उनका पोता, उनके वंश का आखिरी चिराग, वो भी एक भिक्षु बन गया। हाँ, उनकी दुनिया, उनकी परंपरा, सब कुछ उनकी आंखों के सामने बिखर रहा था। लेख में एक पंक्ति है, उनके भीतर का पिता टूट चुका था। ये उनके लिए अंतिम आघात रहा होगा। हाँ, उनका सांस्कारिक ढांचा पूरी तरह से ढह गया। लेकिन शायद इसी टूटने में उनकी मुक्ति छिपी थी। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तभी आप सच को स्वीकार कर पाते हैं। कहानी के अंत में राजा शुद्धोधन अपने बेटे से एक बहुत ही सीधा, बहुत ही मानवीय सवाल पूछते हैं, सारे दर्शन और ज्ञान से परे। एक पिता का सवाल, क्या तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आई? यह इस कहानी का सबसे मार्मिक क्षण है ना। सारी बड़ी बड़ी बातें एक तरफ और एक पिता का ये छोटा सा सवाल एक तरफ। वो बस ये जानना चाहते हैं कि क्या उस विशाल हृदय में जो पूरी दुनिया के लिए धड़कता है, उनके लिए कोई छोटी सी जगह बची थी। और बुद्ध का जवाब, वो जवाब ही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने ये नहीं कहा, हाँ मुझे याद आई, या नहीं मैं सब भूल गया। उन्होंने कहा, हर दुख में आपकी स्मृति थी और उसी स्मृति ने मुझे करुणा सिखाई।
एक कितना गहरा जवाब है। वो कह रहे हैं कि मैंने आपको भुलाया नहीं, बल्कि आपके दिए हुए प्रेम और आपके बिछड़ने के दुख को एक बड़ी ऊर्जा में बदल दिया। जो दर्द सिर्फ आपके लिए था, उसे मैंने दुनिया के हर प्राणी का दर्द समझने का जरिया बना लिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत रिश्ते को सार्वभौमिक बना दिया। उन्होंने अपने पिता को बताया कि आपका प्रेम व्यर्थ नहीं गया, उसी प्रेम ने मुझे करुणा का पाठ पढ़ाया। यह जवाब सुनकर पिता और पुत्र के बीच की सारी दूरी मिट गई होगी। लेख बताता है कि कुछ समय बाद राजा शुद्धोधन ने बुद्ध के चरणों में पूरी शांति और संतोष के साथ अपनी अंतिम सांस लें। बिल्कुल। उनकी मृत्यु मोह से मुक्ति का प्रतीक है। वो अंत में ये स्वीकार कर पाए कि उनके बेटे ने जो पाया है वो किसी भी राजपाट से कहीं ज्यादा बड़ा है, और इस स्वीकृति में ही उनकी अपनी मुक्ति थी। तो इस सब का मतलब क्या है? बुद्ध की ये वापसी कुछ लेने या अपना अधिकार जताने के लिए नहीं थी, ये सबको कुछ देने के लिए थी। लेकिन वो देना भी एक तरह का लेना ही था। उन्होंने अपनी पत्नी से बंधन का बोझ ले लिया, अपने बेटे से अज्ञान का अंधेरा और अपने पिता से मोह की जंजीरें, सबको मुक्त कर दिया। सही कहा। उन्होंने उन्हें संसारिक अपेक्षाओं से, उम्मीदों के बोझ से मुक्त कर दिया। स्रोत का अंतिम वाक्य इस पूरी कहानी को खूबसूरती से समेटता है। कपिलवस्तु ने उस दिन समझा कि सच्ची वापसी अधिकार की नहीं, करुणा की होती है। ये कहानी इस बात पर तो ध्यान देती है कि बुद्ध ने अपने परिवार को कैसे मुक्त किया, लेकिन यह हमारे लिए सोचने को एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी एक व्यक्ति में आया इतना गहरा बदलाव उन लोगों को कैसे प्रभावित करता है जिन्हें वो पीछे छोड़ आया है? और क्या उन लोगों की मुक्ति तभी संभव है जब वे ये स्वीकार कर लें कि वो व्यक्ति अब वो नहीं रहा जिसे वो जानते थे? ये कहानी बताती है कि सच्चा पुनर्मिलन अतीत में वापस जाने में नहीं है, बल्कि वर्तमान की सच्चाई में एक दूसरे से एक नए सिरे से मिलने में है।